जय बजरंग बली ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बू तुम सस्ते न से तार। भाई मेरे को बस चक्कर आ रहे हैं भाई। टीकू वेर शेरू। तो अभी अभी मैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है Amazon प्राइम पे टीकू वेर शेरू वो देख कर आ रहा हूँ। और उसको देखने के बाद मैं गाइस आप लोगों को बता नहीं सकता, मेरा दिल कलेजा फेफड़ा गुर्दा सब फेल हो चुका है। मतलब मैं बस उतना ही जानना चाहूंगा आप लोगों से कि अच्छे मूवीज की क्या कमी पड़ गई थी क्या दुनिया में, क्या हमारे इतने ब्रिलियंट इतने उम्दा कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनको इस कदर की मूवीज रिलीज करनी पड़ रही है आज के दौर पर। वो भी उनको भी पता है कि ये इस कदर की मूवी थिएटर में दूर दूर तक कोई देखने नहीं आएगा, इस वजह से उन्होंने इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम पे रिलीज करा है, जो कि आज रिलीज हुए करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। और अभी मैंने इस मूवी को देखा तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग होती है शेरू से, जो कि एक बॉम्बे महाराष्ट्र का, पहले तो वो होता है जूनियर आर्टिस्ट, फिल्मों में काम करता है, लेकिन उसका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है सिर्फ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए ना? हाँ वही बिल्कुल। तो उसका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है दलाली का। उसका साइड काम जो होता है वो पिक्चरों में छोटे मोटे रोल वगैरह वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर। और जैसे ही उसको नीड होती है करीबन 10 लाख रुपए की, क्योंकि वो उसने किसी से 10 लाख रुपए लिए थे, उस पैसों का हार चुका है जुए में। उसके बाद उन पैसों को वो फिर से जिससे वो लेता है उसको चुकाने के लिए अपने घर के जो कागजात है उनको गिरवी दे देता है। वो फंस जाता है बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में, और वो होता है इस पिक्चर में एक नंबर का फेकुचन, दुनिया भर की झूठी बात उस पिक्चर में वो बताता रहता है। फिर उसके गाँव जो कि होता है मध्य प्रदेश के भोपाल में, वहां से उसको एक फोन आता है उसके रिश्तेदारों का कि तुम्हारे लिए हमने एक लड़की तय कर ली है, यहाँ पर आओ और शादी करो, लड़की भी देंगे साथ में तुम्हें 10 लाख रुपए भी देंगे। अब बंदा बेचारा था वो बहुत ही ज्यादा कंगला हो चुका था उस टाइम पे, उस पे नहीं थे पैसे 10 लाख चुकाने के। उसने उल्टे हाथ से 10 लाख रुपए किसी से लोन के तौर पे लिए, गाँव गया, लड़की को देखा, लड़की होती है इसमें अवनीत कौर। अब मैं बस एक ही चीज जानना चाहूंगा कि 21 साल की अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है 47 मीन्स की 47 साल की उम्र, जो कि एक बाप बेटी का रिश्ता आप कह सकते हो। इतनी उन दोनों के एज में एज डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या सोच के अवनीत कौर को, उसकी जब ये डेब्यू मूवी है, उसको और भी कई तरह की फिल्में मिल सकती थी, वो कर सकती थी। लेकिन ये क्या बात होती है कि मतलब बॉलीवुड में आने के लिए तुम कुछ भी पकड़ लोगे, मतलब किसी उस पिक्चर के ना, उस मूवी का ना हाथ है ना पैर है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका हूं मैं, कुछ बोलने लायक नहीं बचा, इस कदर वो मूवी बनाई है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो नवाजुद्दीन जी जाते हैं अपने गांव भोपाल में, वहां पे जाके लड़की को देखते हैं। एंड लड़की का ऑलरेडी एक होता है बॉयफ्रेंड, विन्नी नाम का वो होता है लड़का, बॉम्बे का, महाराष्ट्र का। तो लड़की जो होती है कि उससे झूठ बोल के बोलती है हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, झूठा दिलासा देके उसको शादी करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो आ जाती है बॉम्बे। और जैसे बॉम्बे आ जाती है, शादी के 1 या 2 दिन बाद ही लड़की को पता चलता है कि वो है प्रेग्नेंट। अब वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड से कॉल करके मिलने स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बॉम्बे के। तो वहां पे जाने के बाद जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं खुद ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना तेरे इस बच्चे को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो लड़का उसे वहां धोखा देके स्टेशन से भाग जाता है। अब लड़की गुस्से में हो जाती है पागल, अब लड़की जाती है सुसाइड करने के लिए। तो वहां पे फिर उस जहर वगैरह खा लेती है, फिर उसको पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। इसी बीच नवाजुद्दीन जी क्या करते हैं, जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। देन उनको कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि आपकी बीबी ऐसे ऐसे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है, तो यहाँ पर आप आ जाइए हॉस्पिटल में। और जाके अपनी वाइफ को लेके आता है उसको, फिर उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ऐसी ऐसी हरकतें करती है। उसके बाद नवाजुद्दीन उस लड़की को, अवनीत कौर जो है हीरोइन, उस लड़की को अपने घर लेके जाता है उस हॉस्पिटल से। देन में टैक्सी होती है, चलती टैक्सी से वो कूद के फिर से सुसाइड करने जाती है। इतने में नवाजुद्दीन उसे समझाता है, उसको घर ले जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अब ये बच्चा तू गिराइयो मत, ठीक है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं ही इसे पालूंगा। तो वो हाशिकों से अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। तो फिर नवाजुद्दीन जो होता है, अब वो चाहता है फैमिली मैन बनना। अब आ गए पॉइंट इसमें। अब नवाजुद्दीन चाहता है कि इसमें वो फैमिली मैन बनना चाहता है, लेकिन फैमिली मैन वो क्या करता है, वो सिर्फ दलाली का काम छोड़ देता है बस। अब वो सिर्फ दलाली का ही काम छोड़ देता है गाइस, लेकिन वो काम पकड़ता है कौन सा, दूसरा ड्रग्स का। अब ड्रग्स का काम पर चट्टा चलता रहता है। उसका जो बिजनेस पार्टनर होता है उससे भी उसकी लड़ाई हो जाती है।
और बीच बीच में थोड़े बहुत कॉमेडी के सीन्स आ जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। बाकी तो पूरी पिक्चर में जहाँ पे बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे वहाँ पे गाली गलौज कर रखा है, बहुत ज्यादा गाली वगैरह उसमें दिया है और न्यूडिटी भी काफी ज्यादा दिखाया है। हर 2-3 मिनट बाद तो एक स्मूच दिखा देते हैं, किसिंग सीन दिखा देते हैं और अवनीत कौर जो है उसके साथ भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऐसा सीन दिखा दिया जो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी फर्स्ट डेब्यू मूवी है और अब इसकी कोई ज्यादा खास एज भी नहीं है, 21 की एज में इस कदर के इसको रोल वगैरह करने चाहिए थे और ना ही पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं उसको ऐसा सीन वगैरह उस पिक्चर में देने चाहिए थे। प्रोड्यूसर जो है इस मूवी की वो है मणिकर्णिका फिल्म्स के नाम से, जिसका प्रोडक्शन कंपनी है, इसकी ओनर है कंगना रनौत जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो ड्रग्स का काम करता रहता है तो एक बार वो ऐसे क्लब में किसी में पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको हो जाती है जेल। अब वो जो लड़की है अवनीत कौर वो जाती है मिलने के लिए उससे, तो उसको सब पता चल जाता है कि मेरा पति कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये ड्रग्स का काम करता है, पहले दलाली करता था अब ड्रग्स का काम करता है, तो इस वजह से पुलिस ने उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो उसके बाद अब लड़की जो होती है अवनीत कौर वो सोचती है कि अब इसको शेरू को कैसे न कैसे जेल से पहले बाहर निकालना है, क्योंकि वो सोचती है कि शेरू जैसा प्यार उसे कोई कर नहीं सकता संजान शहर में। वो बेशक आई थी झूठे मकसद से लेकिन उसको हो जाता है उससे प्यार अवनीत कौर को, नवाजुद्दीन जी से। तो उसके बाद अवनीत कौर जाती है एक आदमी के पास फिल्म सिटी में, इसमें जिससे कि वो काम मांगते कि मेरे को एक्ट्रेस का काम चाहिए यहाँ पर। तो उस आदमी जो होता है उसको झूठा दिलासा देके उसको भेज देता है कि बोलता है कि प्रोड्यूसर है तुम इसके पास जाओ 1 नाइट स्टैंड के लिए। वो जाती है उसके पास, वहां पे जाके वो अपना जो भी होता है उनका रात भर का करके फुल नाइट सुबह वहां से आ जाती है। अगले दिन वो उसको बहुत कॉल करती है, इट मीन्स कि डायरेक्टली उसके पास भी चले जाती है मिलने के लिए और बोलती है कि आपने जैसा बोला मैंने सब करा, अब मेरे को उस पिक्चर में मेरे को आप एज ए हीरोइन आपने बोला था साइन करोगे तो प्लीज अब मुझे मेरा रोल दे दो, मुझे हीरोइन भी बनना है, काम भी चाहिए मुझे, प्लस पैसा भी चाहिए। तो आदमी उसको वहां पे रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि बॉम्बे में ऐसे रोजाना लाखों सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा सबको अगर हीरोइन बनाने लग गए वो तो बस फिर हमारा घर चल गया। तो ऐसे करके वहां से वो रिफ्यूज कर देता है। इतने में वो लड़की को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और ऐसे करके फिर जो नवाजुद्दीन का जो वहाँ पे मेन मालिक होता है जिसके लिए वो स्टार्टिंग में दलाली वाला काम करता था, उस आदमी से अवनीत कौर जाती है मिलने के लिए। आ जाने के बाद उससे वो कहती है काम चाहिए ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ पे जाके वो ऐसे उनसे काम मांगती है तो उसको कहते हैं कि तुम शाम को आ जाना, एक वहाँ पे कुछ एक बड़ी सी मीटिंग होने वाली है पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे डांस का काम है, तुम्हें बस डांस करना है, मेन लीड डांसर एज अ तुम्हें आज के शाम को काम के बाद उनका जो मन करेगा वो लोग करेंगे। ये कह के लड़की वहाँ पे चली जाती है, मजबूरी है उसको पैसा चाहिए, अपने पति को जेल से छुड़ाना है। इसी बीच जो नवाजुद्दीन का जो उसमें बिजनेस पार्टनर होता है जो उसको बीच में छोड़ देता है, हटा देता है, तो कहता है कि नहीं है तेरा कोई पैसा वगैरह, वो बंदा जाके नवाजुद्दीन को जेल से निकाल के लाता है, उसको बताता है कि तेरी बीवी के साथ ऐसा ऐसा सीन हो चुका है। तो नवाजुद्दीन के साथ वो प्लान बना के क्या करता है, जिसमें वो जो डांस का प्रोग्राम होता है शाम की जो पार्टी होती है उस पार्टी में नवाजुद्दीन के साथ वो बंदा जाता है। आने के बाद वहां पर जाके वो एकदम से कर देता है फायरिंग। इसमें क्या होता है कि अवनीत कौर तो डांसर होती है, वो डांस अपना करती रहती है, उसके साथ ही नवाजुद्दीन भी लड़की के कपड़े पहन के जाके स्टेज में वो नाचने लगता है साथ में। इस बीच वो जो नवाजुद्दीन का दोस्त होता है वो एक फायरिंग कर देता है एक आदमी के ऊपर। इस बीच वो जो दोनों पॉलिटिशियन होते हैं आपस में वो लोग गोलीबारी अपना करते रहते हैं, इतने में काफी सारे लोगों को इसमें जान चली जाती है। इसी बीच नवाजुद्दीन मौका देखकर अपनी खोर को वहां से लेके अपना बाहर निकल के कार में बैठ के उस एरिया से अपना निकल जाते हैं। ये हो गया लास्ट का सीन। अब क्लाइमैक्स बस इतना दिखाता है कि नवाजुद्दीन अब हो जाता है बिल्कुल ठीक, ना वो दलाली का काम करता है और ना ही अब वो जो ड्रग्स का काम था अब वो ड्रग्स का काम करता है, वो काम छोड़ देता है सारा। इसके बाद लास्ट का जो बस 2 मिनट का क्लाइमैक्स होता है उसमें ये बताते हैं कि अब जो नवाजुद्दीन और जो अवनीत कौर है ये लोग परमानेंटली सिर्फ काम करते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट का, और आपस में बात करते हैं कि अब से हम लोग अपना खुद का फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, खुद का पैसा लगाएंगे। ये थोड़े बहुत 2-4 डायलॉग है, बाकी जो काम करते हैं 2 लोग अपना जूनियर आर्टिस्ट का छोटे छोटे रोल हर पिक्चर में उनको मिल जाता है, तो वो लोग वो लास्ट का वो क्लाइमैक्स होता है, इतना तक लास्ट है। अब बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि बाप का, भाई का, दादा का, चाचा का, मामा का, फूफा का सबका बदला लेगा, लेकिन तो ये अपनी एक पिक्चर का ही बदला नहीं ले पा रहा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। उनकी अभी पीछे भी 2-4 पिक्चरें आई थी, जैसे आपका हीरोपंती 2 हो गया, ऐसे ही उनकी जो अभी बैक टू बैक पिक्चर आ रही है लगभग कुछ ज्यादा चल नहीं पा रही है। थोड़ी बहुत आई थी जोगिरा सारा रारा, वो भी बहुत ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी मार्केट में। अब उन्होंने अब जाके ये निकाल दिया पिक्चर में, ना ही भी कोई दम है ना कुछ है, वही अपने घिसे पुटे पुराने डायलॉग है, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, दलाली लड़की का करते हैं, पॉलिटिशियन है उनके लिए काम करते हैं, लास्ट में गोली चल जाती है, हीरो सबको मार के हीरोइन को बचा के ले जाता है, वही घिसा पिटा डायलॉग है पुराना। तो मेरे को तो कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं है। अब आप लोग देख लो, आपको मूवी अगर
अपना 2-2.5 घंटे का बर्बाद करने हैं तो आपके जाइए, जाके Amazon प्राइम पे मूवीज को देखिए। और आपको अपना बचाना है थोड़ा सा टाइम, बस कुछ वक्त का वेट कर लीजिए, क्योंकि जो ये नेक्स्ट वीक आने वाला है 30 जून, इस फ्राइडे को एक से एक अच्छी अच्छी मूवी वेब सीरीज रिलीज हो रही है। लस्ट स्टोरीज 2 आ रही है, उसके बाद है आपका द नाइट मैनेजर का सीजन 2 आ रहा है, उसके बाद है आपका सत्य प्रेम की कथा आ रही है। तो ऐसे ही कुछ 4-5 तरीके की अच्छी अच्छी पिक्चर है, वेब सीरीज अब आ रही है इस फ्राइडे को। थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिनों में रिलीज होगी ये 4-5 जितने भी मूवीज वेब सीरीज वगैरह हैं। जब तक आप वेट कर लीजिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और गाइस प्लीज मैं आपसे आज भी यही दुआ करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मेरे इस चैनल को। दिल दिया गल्ला। थैंक यू गाइस।